अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या का महापर्व 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन जाने अनजाने परिवार के सभी मृतक जनों का, पितरों का श्राद्ध एवं पितृ कर्म किया जाएगा तथा तर्पण आदि कर्म इसी दिन करना चाहिए। यदि आपके परिवार में आपको किसी पितर की परिजन जो कि मृतक हो चुके हैं उनकी तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन विशेष करके जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसे मध्याह्न का समय माना जाता है, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर 11:44 से श्रेष्ठ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि दोपहर 3:55 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, श्राद्ध कर्म, दान कर्म आदि आप कर सकते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी को अपने पितर की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर पूरे मन से, विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उनके जीवन में चली आ रही परेशानियों का भी अंत हो जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती है, लेकिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितर पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे तथा अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर ही पितृलोक की यात्रा के लिए पुनः प्रस्थान करेंगे। और इस दिन पितृ जो है अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य के लिए आशीर्वाद देते हैं, पुत्र पौत्र के लिए आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालया अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान यानी भोजन बना करके भोग लगाया जाता है तथा ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के पितर देवता पृथ्वी पर अपने समस्त परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक देवलोक की यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बना करके कौवे को ग्रास खिलाए, गाय को भोजन करवाएं, कुत्ते के निमित्त भोजन करवाएं तथा अतिथि और ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा देकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण भी किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम न हो या फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हो तो इस तिथि पर उन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने मृतक परिजनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यानी 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके तीर्थ जल से तिल वाले पानी से स्नान करना चाहिए और स्नान करके आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए और जौ, तिल और कुशा लेकर के उनको जलांजलि प्रदान करना चाहिए। जल उनको देने के बाद में आप मध्याह्न काल में उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध कर्म करने के लिए पितरों के निमित्त सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन तैयार करें।
खीर पूड़ी विशेष रूप से बनाई जाती है। मालपुआ भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पूड़ी जो आप बनाते हैं वह शुद्ध घी की होना चाहिए। तेल की पूड़ी का उपयोग पितृकर्म में नहीं करना चाहिए। और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करके दक्षिण दिशा में पृथ्वी को शुद्ध करके वहां पर आटे का चौक बना करके एक चौकी की स्थापना करें। सफेद कपड़ा वहां पर बिछा करके कुछ कुशा और जौ तिल बिखेर करके पितरों का आवाहन करें और वहां पर नमस्कार करके सर्वप्रथम पितरों को जल से तृप्त करे, जलांजलि प्रदान करे और उसके बाद पितृ देवताओं के निमित्त भोजन का भोग लगाएं और कंडे का अग्नि तैयार करके, अंगियारी तैयार करके वहां पर गुड़ और घी तथा बिना नमक की रोटी मिला करके 5 आहुति प्रदान करके उसके आसपास जल घुमा दे और 5 ग्रास निकाल करके आप रखना चाहिए। पहला ग्रास आपको गाय के लिए, दूसरा जो है कौवे के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए और चौथा जो है चींटी के लिए और 5वां अतिथि और ब्राह्मण के लिए आपको ग्रास निकालना चाहिए तथा पितरों का स्मरण करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों को अधिक से अधिक जो है आप तृप्त करें, प्रसन्न करें, क्योंकि इस दिन जो आशीर्वाद मिलता है वह पूरे वर्ष मनुष्य के जीवन में बना रहता है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। पितर देवता पूर्णतः इस दिन तृप्त होना चाहिए। जितना अधिक आप दान पुण्य करोगे, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करोगे, उनके नाम से आप कोई भी कर्म करोगे तो वो आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान अवश्य ही करेंगे। लेकिन यदि आप सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं तो पितर इस दिन नाराज होकर के चले जाते हैं और अपने परिजनों को मन ही मन श्राप दे देते हैं। इसलिए यदि आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस दिन पितरों के निमित्त सुंदर भोजन बनाएं और भोजन का भोग लगा करके उनको अर्पण करें। यदि स्वयं श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी आप उनको धन राशि प्रदान करके और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म आदि संपन्न करवा सकते हैं। इस दिन आप पितरों के निमित्त जो है सिंदूर से नारियल पर स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करें। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार की रात को 9:39 से हो जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:19 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, पूरे दिन जो अमावस्या रहेगी वो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। पितरों का पिंड दान करने के लिए सफेद या पीले कपड़े ही आपको पहनना चाहिए। श्राद्ध कर्म पूरे मनोयोग से, श्रद्धा से करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त आपको जो है अधिक से अधिक दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। यदि कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन गौ माता को भोजन करवा दें, गौ माता को खीर पूड़ी खिला दे और आसमान की तरफ दोनों हाथ उठा करके अपने पितरों को प्रणाम करे, नमस्कार करे और उनको कहे कि हे पितृ देवता, आपके निमित्त हम जो भी अर्पण कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करें। और यदि आप चाहें तो किसी ब्राह्मण देवता को आप अपनी ओर से धन राशि प्रदान करके ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं या फिर उनके निमित्त अपने पितरों का जो कर्म है वो ब्राह्मण देवता से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 की रात को 9:13 से आरंभ होगा, जो कि 3 अक्टूबर की सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल नहीं माना जाएगा। इसलिए इस ग्रहण से किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां पर 12 घंटे पहले इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा।
क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। भारत में तो यह सूर्य ग्रहण कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए जहां दिखाई देता है वहां पर नियम पालन करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे यह सूर्य ग्रहण पोलिनेशिया, पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका आदि के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल आप यदि भारत में रहते हैं तो आपको पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यदि विदेशों में रहते हैं तो वहां पर इसका पुण्य काल, सूतक काल, पर्व काल माना जाएगा। इसलिए आप यहां पर यदि निवास करते हैं भारतवर्ष में तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको भी किसी प्रकार का नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो वो आपका फलीभूत होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका पृथ्वी के ऊपर अवश्य ही असर पड़ता है। इसलिए आप मंत्र जाप, सिद्धि साधना यदि उपाय करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में इसका नियम पालन करने की, सूतक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।